हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर। क्लैट एग्जाम इज नॉकिंग एट द डोर। सभी स्टूडेंट के मन में ये जनरल कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कितने मंथ का टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए जिससे आप क्लैट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने टाइम की प्रिपरेशन के बाद यू कैन गेट अ श्योर शॉट सक्सेस इन योर क्लैट पीजी एग्जाम। Before we proceed, I want to make an announcement. Unacademy have a great news for all CLAT PG aspirants. सभी CLAT PG aspirants के लिए Unacademy लेकर आया है a pack of 20 full length mock test series. Mock test CLAT PG के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन्हीं मॉक टेस्ट का सीरीज आपको अनअकैडमी में मिलता है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। और अगर आप मेरे रेफरल कोड PSING10 को यूज करते हैं तो आपको ये 1900 पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यू विल गेट दिस पैक ऑफ 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। ये मॉक टेस्ट हर वीकेंड पर अवेलेबल होंगे और ये लाइव मॉक टेस्ट होगा, यानी कि हर वीकेंड आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकती हैं with the help of these mock tests. So do enroll for this mock test at very earliest because only few months are left for your exam और आप इस टाइम को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को आप मिस बिल्कुल करना अफोर्ड नहीं कर सकते। फर्दर अनअकैडमी पे अचीवर्स बैच स्टार्ट हुई है फॉर क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स। ये बैच 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से जल्दी इस अचीवर्स बैच को ज्वाइन करें। इस अचीवर्स बैच में आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट क्विजेस भी कंडक्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लास है, कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको हर क्लास का लेक्चर अवेलेबल होगा, हर क्लास का पीडीएफ आपको नोट्स के थ्रू मिलता रहेगा। और अगर आप क्लैट पीजी की प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का जो सीरीज है वो बिल्कुल फ्री में प्लस प्रोग्राम के साथ ही मिल जाता है। तो अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये अचीवर्स बैच जरूर ज्वाइन करें। फर्दर अनअकैडमी के इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड क्लैट रिलेटेड इंक्वायरीज। ये अनअकैडमी क्लैट पीजी प्रियंका सिंह के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड। यहाँ आपको यूट्यूब के वीडियोस, क्लास की टाइमिंग्स और क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन अपडेट मिलती रहेंगी। नाउ लेट्स सी द एग्जाम पैटर्न। क्लैट पीजी का जो एग्जाम है वो हमें पता है, ये जजमेंट बेस्ड पैसेज बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें आपको पैसेज दिए जाते हैं जो मोस्टली जजमेंट बेस्ड होते हैं, यानी किसी भी एक केस लॉ का, एक जजमेंट का एक पोर्शन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जाता है। ये पैसेज जरूरी नहीं है कि जजमेंट बेस्ड या केस लॉ बेस्ड ही हो, ये लीगल जर्नल या लीगल आर्टिकल से भी ये पैसेज दिया जा सकता है, बट मोस्टली ये केस लॉ बेस्ड जजमेंट बेस्ड ही पैसेज होते हैं। उस पैसेज से आपको अगेन 10 या 12 डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पैटर्न 10 से 12 क्वेश्चन एक पैसेज से आपसे पूछे जाते हैं। एक पैसेज रीड करके आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यूज 10 या 12 जो भी है वो आपको अटेंड करना होता है। तो दिस इज द एग्जाम पैटर्न और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। और टाइम इज वेरी लिमिटेड, 120 मिनट्स मिलते हैं आपको टोटल 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, 120 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए 120 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, यानी ऑन एन एवरेज 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। बट द ट्रिकी पॉइंट इज दैट कि इसमें जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज है, तो आपको उसी 120 मिनट में पैसेज को भी रीड करना है और एमसीक्यूज जो है उनको भी सॉल्व करना है। तो ये एक स्पेशलिटी है क्लैट पीजी की, ये टेस्ट करता है आपकी रीडिंग एबिलिटी को और आपकी नॉलेज अप्लाइंग एबिलिटी को, कि विद इन द टाइम फ्रेम आप किस तरह से अपने नॉलेज को यूज कर सकते हो और आपने जो नॉलेज गेन किया है, जो स्टडी किया है, इस 120 मिनट में आप किस तरह से एग्जामिनर को शो कर सकते हो योर स्टडीज, योर नॉलेज। सिलेबस की बात करें तो क्लैट पीजी का सिलेबस जो है वो बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं है। There is nowhere written the exact syllabus for the CLAT PG exam. It's simply written कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के जो भी सब्जेक्ट्स है उनके बेसिस पर ही क्लैट का एग्जाम होता है। तो अगर सिलेबस को हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो देयर आर 4 कैटेगरी। एक पहला में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड बिजनेस लॉ, थर्ड इज क्रिमिनल लॉ एंड फोर्थ में आता है जो भी अदर मिसलेनियस लॉ है वो। हम ओवरऑल पूरे क्लैट में अगर मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो दीज आर सम मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का एक
ह्यूज एरिया कवर करता है। उसमें सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ, आईपीसी दैट इज द इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, evidence, law of torts, law of jurisprudence, family law, environment law and international law. ये एक्सक्लूसिव सिलेबस नहीं है, मैं मेजर सिलेबस की बात करी। ओके, तो मेजर एरियाज है ये सभी। इसके अलावा आपको जो अदर और मिसलेनियस लॉज हैं वो भी पढ़ना है। देयर आर अदर लॉज, मिसलेनियस लॉज जिसे हम कहते हैं। इसमें आपको केस लॉज भी कवर करने हैं। देन यू हैव टू रिवाइज, मॉक टेस्ट भी करना है सो दैट क्वेश्चन पेपर से आप फेमिलियर हो जाओ। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं सो दैट आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए, कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पर किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको कवर करनी है। नाउ यू योरसेल्फ कैन एनालाइज कि इन सब चीजों को करने में कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम सफिशिएंट है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कंसोर्टियम की वेबसाइट पर या कहीं भी मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली कितना टाइम चाहिए। एक्चुअली टाइम इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, द फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट इज योर डेडिकेशन, कि आप कितना डेडिकेशन के साथ, कितना डिवोशन के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन दैट, ये डिसाइड करता है कि आप कितने टाइम पर इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। योर डेडिकेशन एंड योर डिवोशन टुवर्ड्स द स्टडी। सम स्टूडेंट सेज, आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 1 ईयर का तो टाइम चाहिए क्लैट प्रिपरेशन के लिए। बट जब आप ऑनलाइन चेक करोगे गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएगी जिन्होंने 4 to 5 मंथ्स प्रिपरेशन के थ्रू अपना जो क्लैट है वो अच्छी रैंकिंग के साथ क्लियर किया। सो जस्ट आई वांट टू से कि दैट एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। हर स्टूडेंट का एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, हर चीज नॉलेज गेन करने का तरीका हर कुछ अलग होता है। और इस बेसिस पर जितने स्टूडेंट की जितनी भी राय है सब सही है। अगर कोई कह रहा है कि 1 ईयर चाहिए तो हाँ 1 ईयर चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन हिज डेडिकेशन। वो किस तरह से अपने टाइम को डिवोट कर रहा है पढ़ाई में, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसे 1 ईयर लगेंगे कंप्लीट करने में अपने सिलेबस को, या फिर वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स में अपने सिलेबस को कवर कर सकता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है फाइनली कि आप कितना डेडिकेशन, कितने डिवोशन के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये आप डिसाइड करोगे कि कितना मंथ, कितना टाइम सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन में। आपने सिलेबस देख लिया, दिस इज द सिलेबस, ये मेजर सिलेबस है। इसके अलावा अदर लॉज भी पढ़ने हैं जिसमें लेबर लॉ आता है, पॉस्को एक्ट है, देयर आर मेनी अदर एक्ट जो आपको कवर करने हैं। सो यू नो योर पोटेंशियल, आपको अपना एरिया, अपनी स्ट्रेंथ पता है। तो आप अपने पोटेंशियल के थ्रू जज कर सकते हैं फाइनली कि एग्जैक्टली कितना टाइम चाहिए आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए। अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो टाइम फ्रेम है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नाउ अभी से अगर आप देख सकते हो कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है। ओके, सो नाउ ओनली 4 मंथ्स आर लेफ्ट। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या 4 मंथ सफिशिएंट है आपको आपकी पढ़ाई के लिए, कि आप 4 मंथ में पढ़ाई करके अपने क्लैट पीजी एग्जाम को क्लियर कर पाओ विद गुड रैंकिंग। तो आई विल से द आंसर इज कंप्लीटली यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितने डेडिकेशन और कितने डिवोशन के साथ पढ़ रहे हो। 1 साल की तैयारी जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को 1 ईयर चाहिए बिकॉज देयर आर मेनी सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से वो कंप्लीटली अपने आप को डिवोट नहीं कर सकते हैं पढ़ाई में, तो वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई कर रहा है। तो यस 1 ईयर उनको चाहिए अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। बट अगर 4 मंथ ही अभी बचे हैं और आप अपना कंप्लीट डेडिकेशन, फुल डिवोशन अगर क्लैट पीजी के एग्जाम की प्रिपरेशन में दे सकते हो, देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम विद अ वेरी गुड रैंकिंग। अच्छे रैंक के साथ एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सी, सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनटच्ड है आपके लिए। जो सिलेबस है क्लैट पीजी का वो आपके अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ये उसी के बेसिस पर एग्जाम होता है। तो इसमें से कौन सी चीज आपके लिए अनटच्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ रखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा है अपने एलएलबी में अंडर ग्रेजुएट में, कंपनी लॉ आपने पढ़ा हुआ है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये क्रिमिनल लॉज आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, टॉर्ट लॉ आपको पता है ये होता क्या, जुरिस्प्रूडेंस की थ्योरीज ये हो, फैमिली लॉ आपको पता है, यूज सक्सेशन एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट, एनवायरमेंट लॉ भी आपने पढ़ रखा है, इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ रखा है। अदर में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं मिसलेनियस लॉज में जो आपने अंडर ग्रेजुएट में कवर नहीं किया होगा,
या जो आपको न्यू है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि आपने जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ाई की है उसका पैटर्न अलग था, उसमें आपको केस लॉज लिखने होते थे, लंबी लंबी आंसर्स लिखने होते थे, बट क्लैट के एग्जाम में ऐसा नहीं, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्लैट बेसिकली यही जज करता है कि आप अपनी लीगल नॉलेज को अप्लाई किस तरह से करते हो, आपके लीगल एप्टीट्यूड को टेस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा है एज इट इज कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको वैसे ही सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लैट एग्जाम में। क्लैट का पैटर्न अलग है, ये आपके लीगल नॉलेज को डिफाइन कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कितनी डीप नॉलेज है, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन को कितनी अच्छी तरीके से समझा है, क्लैट एग्जाम यही चेक करता है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आपने जो नॉलेज अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ऑब्टेन करी है उसको आप किस तरह से अप्लाई करते हो, ये आपका एप्लीकेशन टाइम है कि आपने जो कुछ अभी तक पढ़ा है उसको आप किस तरह से अप्लाई करोगे जब वो क्वेश्चन फॉर्मेट में आएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा। तो यही चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। तो नॉलेज आपको है, लॉज आपने पढ़ रखे, उसको रिवाइज करना है एज पर द क्लैट पैटर्न, क्लैट के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको रिवाइज करना है। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे आप देख लो डेफिनेशन पार्ट है, इसमें कम्युनिकेशन का पार्ट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसी से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ द सेंडर, प्रपोजर के साइड से कम कंप्लीट होता है, प्रपोजी की साइड से कम कंप्लीट होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्दर इसमें अगर हम व्हाट इज नोवेशन, उसको ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, ये सब का आप बेसिक आइडिया लोगे बेयर एक्ट के थ्रू, दैट इज सफिशिएंट। उतने डिटेलिंग में नहीं जाना। तो फ्लैट के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि सिलेबस में सब्जेक्ट में आपको क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें डीपली पढ़नी है, इनको सब ऊपर से गो थ्रू करके जाना है। तो ये सब चीजें अगर आप एनालाइज करके देखते हो तो 4 मंथ इज वेरी मच सफिशियंट टू क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज इन मेजर लॉज के अलावा आपको मिसलेनियस लॉज भी पढ़ने हैं। तो ध्यान ये रखना है कि आप इन सभी चीजों को कवर करो एज पर योर टाइम। अपने टाइम को आप एक टाइम टेबल बना लो सिलेबस के अकॉर्डिंग कि एग्जैक्टली जो सिलेबस है वो आपके पास 4 मंथ है और आपने देख लिया कि टोटल 20 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। इसमें केस लॉज, रिवीजन, मॉक टेस्ट ये सब साइड कर दो, मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। 4 मंथ में आपको 20 सब्जेक्ट जो है 20 लॉज कवर करने हैं। सिंपली डिवाइड इट, एक मंथ में आप 5 सब्जेक्ट कवर कर लो, एक मेजर सब्जेक्ट ले लो, 3 मेजर सब्जेक्ट आपने ले लिया और साथ ही 2 अदर वाले मिसलेनियस लॉस वो आप कर लो। 1 मंथ आप इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। इट्स टोटली अपॉन यू कि आपको जो सूट करता है, आपको जैसे कंफर्टेबल होता है, आप उस अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल बना ले। टारगेट याद रखना, ये जो हमारा माइंड है ना ये बहुत स्ट्रांग है, हम अपने माइंड को सिर्फ 10% यूज कर रहे हैं। तो आप अपने माइंड को फोर्स करो, टारगेट देंगे कि ये चीज आपको अचीव करना है, माइंड बिल्कुल आपकी बात मानता है, फॉलो करता है, आप इसको जितना दोगे ये उतना कर लेगा, इसके पास बहुत कैपेसिटी है। तो आप इसको टाइम फ्रेम दे दो कि देख लो 20 सब्जेक्ट्स है, 1 मंथ में 5 कंप्लीट करने हैं, इट विल स्टार्ट वर्क अकॉर्डिंगली। माइंड उसी तरह से सुपर एक्टिव हो जाता है और वो काम करने लगता है। तो ये आपको उससे काम करवाना आना चाहिए। तो टाइम टेबल देकर स्ट्रिक्टली अपने माइंड में सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम टेबल देख करके उसको फ्रेम सेट कर लीजिए। टाइम को अपने सब्जेक्ट और टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि 20 सब्जेक्ट अगर पढ़ने हैं, 4 मंथ बचा है तो आप ऐसे डिवाइड कर लो, 1 मंथ में आपको 5 सब्जेक्ट कवर करने। स्टार्ट करिए विद बेयर एक्ट। बेयर एक्ट सबको समझ में आता है, आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। सेक्शन वाइज कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन फॉर्म में किस तरह से अप्लाई करोगे, दिस इज द ट्रिकी पार्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट तो समझेंगे। So start with the बेयर एक्ट। बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिटेल में पढ़िए। बाकी जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन वगैरह वाला जो पोर्शन है, ऑल्टरेशन का पार्ट है, ये सब उतने डिटेल में नहीं पूछे जाते, तो उसको जस्ट एक बार ओवरव्यू गो थ्रू कर लेना है, दैट्स इट। अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करिए। जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट सेम हो, ठीक है, किसी स्टूडेंट का कुछ पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है और किसी का कुछ। जैसे कि ये जो हमारा सिलेबस है, सपोज ये तो मेजर एरियाज है, इसमें सपोज आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्रिमिनल लॉ आपको इजीली समझ में नहीं आता, और जूरिस्प्रूडेंस और टॉर्ट की बात करें तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो ये आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर लेना है,
उसके बाद जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट फ्रॉम योर वीकर एरियाज, क्योंकि जो चीज आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको आप लास्ट में रिवाइज भी कर लोगे, कम टाइम में भी रिवाइज कर लोगे, वो चल जाएगा। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास 4 मंथ बचा है, तो आपको स्टार्ट करना है जो आपका वीक सेक्शन है, अपने वीकर एरिया से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। मेजर सब्जेक्ट्स को लीजिए, साथ में 1 या 2 माइनर सब्जेक्ट्स भी उठाइए, बिकॉज सिलेबस इज नॉट प्रिसाइज। क्लैट में ये जो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स को अगर आप कवर करोगे और अदर ब्लॉक्स को छोड़ दोगे तो इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सबको साथ में लेकर चलो। 2-3 अपने मेजर सब्जेक्ट्स उठा लिए और 2 अपने माइनर सब्जेक्ट उठा लो, जिनको आपको ऊपर ऊपर से गो थ्रू करना है। उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बट पढ़ना है, जानकारी रखनी है, नॉलेज रखनी है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेंथ को देखकर, अपनी वीकनेस को देखकर सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि विद इन द टाइम फ्रेम आप किस तरह से किन सब्जेक्ट को कितना ध्यान दोगे। पढ़ाई करने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहना है, बिकॉज रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप डेली नई चीजें पढ़ते जाएंगे तो पुरानी चीजें तो आप भूलते जाओगे, फिर वो कोई फायदा नहीं होगा, वापस से उन चीजों को याद करना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए किसी टॉपिक से रिलेटेड, कीवर्ड्स डाल करके, कीवर्ड डाल करके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, टाइम टू टाइम वीकली बेसिस पर उसको रिवाइज करते जाइए। करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है। करंट अफेयर के क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछे जाते, लेकिन टॉपिक पूछा जाता है। आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहो। जैसे इंटरनेशनल लॉ में सपोज या फिर अभी कोई बिल पास हो रहा है, ऑर्डिनेंस पास हो रहा है, उस पर डिस्प्यूट चल रही है पार्लियामेंट में, तो क्वेश्चन कैन कम। पैसेज जो है वो ऑर्डिनेंस के बेसिस पर आ सकता है, ऑर्डिनेंस का सेक्शन पूछा जा सकता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट्स है आप उनको पढ़ लोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो करंट अफेयर्स है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स को पॉइंट आउट करो, उनको डिटेल में पढ़ो, उनसे रिलेटेड जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स है उनको पढ़िए। रिवीजन एवरी टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द डे पूरे दिन आपने क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और वीकली बेसिस पर पूरे वीक का रिवीजन आपको एक बार कर लेना कि पूरे वीक में आपने कितना क्या क्या पढ़ा है। इसलिए मैंने कहा कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिकॉज शॉर्ट नोट्स विल हेल्प यू इन योर रिवीजन। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको रिवीजन में हेल्प करेंगी। अब आप पूरा बुक खोल के रिवाइज करने बैठोगे तो वापस से आपको उतना ही टाइम लगेगा। ये जो आप अपने नोट्स बनाओगे ना, दैट विल हेल्प यू इन योर रिवीजन, कि आप नोट्स खोलोगे और आधी से 1 घंटा लगेगा और आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार में जस्ट गो थ्रू करोगे, आपको सारी स्टोरी, केस लॉ की स्टोरी, सेक्शन, ये सब एक बार में आप रिवाइज कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड विद इन कम टाइम। क्योंकि अभी तो ये चीजें हमें देखनी है ना कि टाइम में तो अपने पास कम है, 4 मंथ रह रहे हैं, तो 4 मंथ में आप अपने टाइम को कैसे यूज कर सकते हो, फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्डन टाइम है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। हर वो ट्रिक अप्लाई करनी है जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो टाइम सेव कर सकते हो रिवीजन वाला आप विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के थ्रू आप अगर जजमेंट पढ़ रहे हो तो साथ साथ आपका जजमेंट भी कवर होता जा रहा है, केस लॉ कवर होता जा रहा है, तो एक साथ में 2-2 चीजें करनी है, ठीक है। टाइम सेव करना है और टाइम को स्मार्टली यूज करना है। एंड एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ मॉक टेस्ट भी देना है, बिकॉज वी नो कि क्लैट के एग्जाम में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आप एक क्लैट का एग्जाम दे रहे हो तो 2 चीजें आपको स्ट्रांग होनी चाहिए। फर्स्ट इज योर स्पीड, बिकॉज 120 मिनट है, 120 क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड है, पैसेज भी पढ़ना है, और हलवा तो है नहीं कि एज इट इज सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि ये आपका लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहा है, लीगल नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है। याद रखना है, लीगल नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही, लीगल एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन को रीड करने के बाद यू विल हैव टू थिंक कि इसमें कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, कौन से केस तो अप्लाई होंगे, तो सोचने में भी टाइम लगेगा। इसलिए स्पीड इज इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन पेपर आप कंप्लीट अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, पैसेज पढ़ने में टाइम लग गया, समझने में टाइम लग गया, तो फिर वो यूजलेस है जो आपने 4 महीने पढ़ाई करी है, वो तो फिर वेस्ट हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट इज एक्यूरेसी। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कि आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लिया लेकिन आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, तो फिर क्या फायदा। आपने जो रिस्क लिया उसमें कैलकुलेटिव रिस्क लिया नहीं, और आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत लो चले जाते हैं। इसमें 0.1 जो मार्क है ना, 0.25 मार्क, ये भी एक गेम चेंजर है रैंकिंग में। इसलिए एक भी क्वेश्चन जो है आपको ध्यान देना है कि गलत ना हो, और कैलकुलेटिव रिस्क लो।
श्योर नहीं कि गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, यहाँ पे चांसेस कम हो, ज्यादा तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें मेंटेन करनी है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये एक्यूरेसी तो आपकी आ जाएगी, आप पढ़ रहे हो, नॉलेज ऑब्टेन कर रहे हो, स्पीड कैसे आएगी, और नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे स्टॉप कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, आप क्वेश्चन पेपर के पैटर्न से फेमिलियर हो जाते हैं, माइंड आपका उसी अकॉर्डिंग ट्रेन हो जाता है कि आपको इस लेवल के, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो दैट आप फाइनल एग्जाम में पैनिक नहीं होते हो क्वेश्चन पेपर को देख करके, और आपके माइंड को ऐसा नहीं लगता कि ये अचानक से क्या आ गया, हमने तो कुछ और पढ़ा था, यहाँ पे कुछ और आ गया, ऐसा नहीं होता। माइंड फेमिलियर हो जाता है और आप पैनिक नहीं होते हो। जब आप पैनिक नहीं होते हो तो माइंड आपका डबल पावर से काम करता है। तो माइंड को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग आप कैसे दोगे? मॉक टेस्ट के थ्रू। जितना ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ेगा। ट्राई करें कि वीकली मॉक टेस्ट दें। जो भी आपने एक वीक में पढ़ाई करी है, उसको आप एनालाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के थ्रू आप देखो कि आपने जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, क्या आपका वो 100% कवर है, आपको याद है, आपने जो पढ़ा है उस नॉलेज को, जब वो चीज क्वेश्चन पैटर्न में आ रही है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आ रही है, तो क्या आप उसको आंसर कर पा रहे हो, अपने लीगल नॉलेज को आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। तो ये सब चीजें आप मॉक टेस्ट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट आपको मिलता है ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ये लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट होगी, बिल्कुल आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि आप जैसे फाइनल एग्जाम दे रहे हो। तो ये आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से प्रिपेयर कर देता है फॉर योर क्लैट एग्जाम। ये आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल है। अगेन, अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हैं PSYNC10, तो ये आपको 1900 पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इन 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट को बहुत ही कम प्राइस पर एक्सेस कर सकते हैं। क्लैट पीजी की प्रिपरेशन के लिए डू ज्वाइन दिस अचीवर्स बैच। 6 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हुई, जिसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग एजुकेटर्स हैं जो आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते हैं। मैं प्रियंका सिंह, आई एम टीचिंग बिजनेस लॉ। आप मेरी क्लासेस को फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर फ्री लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी। Just join the batch by using the code PSYNC10 every Monday, Wednesday and Friday 9:30 पे, मॉर्निंग 9:30 AM पर आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, बिजनेस लॉ की क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू लॉग इन योर वेबसाइट, या फिर आप ऐप पर लॉग इन करें, अपनी डिटेल्स डालें, PSYNC10 इस कोड को, रेफरल कोड को यूज करें, एंड आप कोर्स पेज पर जो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, क्योंकि ये बैच 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, तो देयर आर प्री रिकॉर्डेड क्लासेस ऑल्सो, जो कि फ्री स्पेशल क्लासेस है। आप रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ आप लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 9:30 AM। इसमें आपको प्लस प्रोग्राम में मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लास होती है, लाइव टेस्ट है, स्ट्रक्चर्ड क्लास है, और हर क्लास का PDF आपको उस कोर्स के बाद, उस क्लास के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो डू ज्वाइन दिस क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम, और इस प्लस प्रोग्राम के साथ आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो फ्री में मिलती है। लास्टली, आप अनअकैडमी पे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अनअकैडमी क्लैट पीजी प्रियंका सिंह। Just scan this QR code and join the Telegram channel to stay updated regarding all CLAT PG notifications. So I hope इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरह से इन 4 मंथ्स में आप अपनी प्रिपरेशन करके इस CLAT PG एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। So all the best. See you in the class. Thank you. Bye.